हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हमारी 4th क्लास है और आशा करती हूँ आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन। चलिए आज जो हमारा प्रश्न है वो 191वां है। ठीक है, 51। तो हम देख लेते हैं पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है ईश्वरी, दूसरा ऑप्शन है भक्त, तीसरा ऑप्शन है आस्तिक, चौथा ऑप्शन है पुजारी। तो जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आस्तिक हो जाएगा। और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं, उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब कब पूछा जा चुका है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है। और जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, ये पूछा जाए या ये पूछ लिया जाए कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं, तो वैयाकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैयाकरण। अब वैयाकरण हमारे किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर वही आ गया हमारा, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाहे ये पूछ ले या चाहे पूछ ले जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता हो उसे क्या कहते हैं, या आपके एग्जाम में आ जाए व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं, तो दोनों का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वैयाकरण हो जाएगा। किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है अदम्य, दूसरा ऑप्शन है अक्षम्य, तीसरा ऑप्शन है निर्गुण, चौथा ऑप्शन है सक्षम। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्य के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अक्षम्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? तो पहले हम कोण को देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें से ये तो आप जानते हैं, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूरब। लिख देते हैं, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी। चलिए देखिए, ये क्या हो गया हमारा? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो उत्तर और पूरब के बीच को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईशान। उत्तर और पूरब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण और पूरब के बीच को क्या कहते हैं, तो आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पूरब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, या मध्य के कोण को, तो आग्नेय कहते हैं। थोड़ा अच्छे से नहीं लिख जा रहा है तो थोड़ा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं ना तो बहुत बड़ा बड़ा लिख जा रहा है। ठीक, आग्नेय ये ना है, ये गा है। ठीक, और दक्षिण और पश्चिम के बीच को क्या कहते हैं, तो नैऋत्य कहते हैं। नैऋत्य। एक सेकेंड, दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोण को क्या कहते हैं? नैऋत्य बोलते हैं। नैऋत्य हो जाएगा हमारा। और उत्तर और पश्चिम के बीच को क्या कहते हैं? उत्तर और पश्चिम के बीच के कोण को वायव्य बोलते हैं। वायव्य। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा तो नहीं लिख जा रहा है, लेकिन अब बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा। देखिए, उत्तर और पूरब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। दक्षिण और पूरब के बीच के कोण को आग्नेय कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो आग्नेय बोलते हैं।
ये आग्नेय हो गया। दक्षिण और पश्चिम के तो नैऋत्य बोलते हैं, और उत्तर और पश्चिम के वायव्य बोलते हैं। वायव्य वायव्य वायव्य, ठीक है। आई बात समझ में। पूरब और उत्तर और पूरब के बीच के कोण को या मध्य के कोण को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। दक्षिण और पूरब के तो आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोण को क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के कोण को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हटाएं इसको, क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? उत्तर और पूरब के बीच के या मध्य के कोण को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं। नैऋत्य किसको कहते हैं? तो दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोण को क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। और आग्नेय किसको कहते हैं? तो आग्नेय उसको कहते हैं दक्षिण और पूरब के बीच को, तो ये भी नहीं होगा। वायव्य किसको कहते हैं? कहीं कहीं वायव्य लिखा हुआ, कहीं कहीं वायव्य लिखा हुआ। ठीक है, तो अब जो भी मिल जाए आपको, चाहे वायव्य मिले या वायव्य मिले, आप लोग समझ जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण और पूरब के बीच को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पूरब के बीच के कोण या मध्य के कोण को आग्नेय कहते हैं। नैऋत्य किसको बोलते हैं? तो दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोण को ईशान, उत्तर और पूरब के। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन हमारा क्या है? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है आकाश कुसुम, दूसरा ऑप्शन है आकाश वृत्ति, तीसरा ऑप्शन है आकाश सलिल, और चौथा ऑप्शन है आकाश फल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आकाश वृत्ति हो जाएगा। ठीक है, आकाश वृत्ति हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। अनिश्चित, क्या है क्वेश्चन? अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है आंशिक सेवा, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया गया? अस्थायी सेवा, तीसरा ऑप्शन है अर्ध रोजगार, और चौथा ऑप्शन है आकाश वृत्ति। तो आकाश वृत्ति अभी हमने देखा था कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसे क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति कहते हैं। तो अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द हमारा क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, आकाश वृत्ति हो जाएगा। क्योंकि वही चीज़ घुमा के पूछ लिया गया है, अर्थ वही है, लेकिन क्या किया गया है आप खुद ही देख लीजिए। अभी क्या पूछा गया था ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, वही घुमा के आपको दे दिया है अनिश्चित जीविका। अब ठीक ठिकाना नहीं है तो अनिश्चित ही तो है, पता नहीं कल होगा आज कि नहीं होगा, आज है कल है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो अनिश्चित ही तो है। तो उसका क्या हो जाएगा? आकाश वृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आंशिक सेवा की बात करें तो थोड़े अंश में की गई सेवा, थोड़े अंश में की गई सेवा को क्या कहते हैं? मतलब थोड़े अंश में की गई सेवा के लिए एक शब्द क्या बनेगा? आंशिक सेवा हो जाएगा। थोड़े समय के लिए की गई सेवा, देखिए अगर अंश दिया गया है, थोड़े अंश के लिए की गई सेवा क्या कहलाएगी? आंशिक सेवा कहलाएगी। अगर वहीं पर अंश की जगह समय दे दिया जाएगा तो उसके लिए जो एक शब्द बनेगा वो अलग हो जाएगा। थोड़े समय के लिए की गई सेवा क्या कहलाएगी? हमारी अस्थायी सेवा कहलाएगी। अगर आ जाए थोड़े अंश के लिए की गई सेवा तो आंशिक सेवा, थोड़े समय के लिए की गई सेवा अस्थायी सेवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत एक शब्द का अंतर है और क्या हुआ? तुरंत अर्थ बदल गया। अब हमारा अर्ध रोजगार का देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। तो आधा रोजगार, आधा रोजगार क्या कहलाएगा? अर्ध रोजगार कहलाएगा। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर ऐसा कुछ जो ना समझ में आए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं उसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है आक्रांता, दूसरा ऑप्शन है आक्रामक, तीसरा ऑप्शन है अयोध्या और चौथा ऑप्शन है अनाक्रांत। तो जिस पर हमला ना किया गया हो इसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, अनाक्रांता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस पर हमला ना किया गया हो आक्रांता, और जिस पर हमला या आक्रमण करता हो, सॉरी, जो हमला या आक्रमण करता हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, आक्रांत हो जाएगा। ठीक, जो हमला या आक्रमण करता हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा, आक्रांता हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा आक्रांता, किसके लिए, जो हमला या आक्रमण करता हो आक्रांता कहलाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण हो, अब वही चीज आया है, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिस पर हमला ना हो या आक्रमण ना हो उसे क्या कहते हैं, अनाक्रांता कहते हैं, अनाक्रांत कहते हैं। और जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहेंगे, तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है आक्रांता। आक्रांता किसे कहते हैं, जो हमला या आक्रमण करता हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांता कहते हैं। अजय, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। ठीक, आक्रांत और अभियुक्त, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस पर या जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। जो हमला या आक्रमण करता हो उसे आक्रांता कहते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। अगर ऐसा आपको लगे कि आप भूल सकते हैं तो किसी रफ या कॉपी में आप लिख लें और एक दो बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं, अनाक्रांता कहते हैं। जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। और जो हमला या आक्रमण करता हो उसे आक्रांता कहते हैं। जो हमला या आक्रमण करता हो उसे आक्रांता कहते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा। अभियुक्त किसे कहते हैं, तो अभियुक्त जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, वाक्यांशील एक शब्द क्या हो जाएगा, अभियुक्त हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहेंगे हम, अभियुक्त कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो के लिए एक शब्द है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है मंथर, दूसरा ऑप्शन है दीर्घसूत्री, तीसरा ऑप्शन है सत्वर और चौथा ऑप्शन है मंदाक्रांता। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, मंथर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर काम को बहुत हर काम में बहुत देर लगाने वाला क्या कहलाएगा, दीर्घ सूत्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दीर्घ सूत्री। हर काम में बहुत देर लगाने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ सूत्री हो जाएगा। ठीक है, और मंदाक्रांता क्या हो जाएगा। आप लोग जब ये प्रश्न देखे होंगे तो आपके मन में यही आया होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा, मंदाक्रांता। मंद गति यहाँ है ना, तो आप सोचेंगे यहाँ मंदा भी वही हो गया, लेकिन इसके लिए जो एक शब्द हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, 17 अक्षरों के वर्णांत का नाम क्या है, मंदाक्रांता है। 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त, 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त का नाम क्या है, मंदाक्रांता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, बढ़ते आगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है विवेकी, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानी, तीसरा ऑप्शन है चतुर और चौथा ऑप्शन है दूरदर्शी। तो जो उचित अनुचित का ज्ञान रखता हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, विवेकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ज्ञानी किसे कहेंगे, तो जो पुराण उपनिषद शास्त्र इन सब का ज्ञान रखता हो उससे क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। दूरदर्शी का हमारा क्या हो जाएगा, जो आगे की सोचता हो उससे क्या कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे। जो आगे की सोचता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, दूरदर्शी हो जाएगा।
और चतुर का क्या हो जाएगा, जो चालाक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा चतुर, जो चालाक हो चतुर। जो दूर की या आगे का सोचता हो, दूरदर्शी हो जाएगा। जो पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञाता हो या ज्ञान रखता हो, वो हमारा ज्ञानी कहलाएगा। और जो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला हो, विवेकी कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को क्या कह सकते हैं हम? पहला ऑप्शन है द्वंद्वग्रस्त, दूसरा है भ्रमित, तीसरा है किम कर्तव्य विमूढ़, और चौथा है दुविधाग्रस्त। ठीक है, दुविधाग्रस्त जिसे हम कहेंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? कि कर्तव्य मूढ़, किम कर्तव्य मूढ़, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें तो हमारा जो हमारा दिया गया है द्वंद्वग्रस्त, तो जो द्वंद्व में हो उसे क्या कहेंगे? द्वंद्वग्रस्त कहेंगे। जो भ्रम में हो, भ्रमित कहलाएगा। और जो दुविधा में हो उसे क्या कहेंगे? दुविधाग्रस्त कहेंगे। जो दुविधा में हो, दुविधाग्रस्त। जो भ्रम में हो, भ्रमित। जो द्वंद्व में हो, द्वंद्वग्रस्त। ठीक है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो कवि तत्काल रचना करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द या सही शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है कविराज, दूसरा ऑप्शन है अश्रुकवि, आश्रुकवि, तीसरा ऑप्शन है महाकवि, और चौथा ऑप्शन है कवि। जो तुरंत कविता या तत्काल कविता करता हो, उसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा आशुकवि। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर हम देखें कविराज की, तो कवियों में श्रेष्ठ, ऐसा कवि जो कवियों में श्रेष्ठ हो उसे क्या कहेंगे? कविराज कहेंगे। ठीक है, मतलब उसको उपाधि देंगे कविराज की, जो कवियों में श्रेष्ठ हो। महान कवि, तो कवियों में महान के लिए हमारा एक शब्द क्या बनेगा? महाकवि हो जाएगा। और कविस, तो कवियों के ईस को क्या कहेंगे? कविस कहेंगे। कवियों का ईस क्या कहलाएगा? कविस कहलाएगा। और कवियों में श्रेष्ठ तो कविराज, कवियों में महान महाकवि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य है। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य है। पहला ऑप्शन है जिसे कहा ना जा सके, दूसरा ऑप्शन है जिसे व्यक्त ना किया जा सके, तीसरा ऑप्शन है जिसे कहा जा सके, और चौथा ऑप्शन है जिसे व्यक्त किया जा सके। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें पहले ऑप्शन की, जिसे क्या है? जिसे कहा ना जा सके, तो क्या हो जाएगा इसका हमारा? जिसे कहा ना जा सके, उसका क्या हो जाएगा हमारा? अब भाई जिसे कहा नहीं जा सकता उसे क्या कहेंगे हम? आकथनीय कहेंगे। जिसे कहा ना जा सके आकथनीय हो जाएगा हमारा। अव्यक्त का क्या हो जाएगा? जिसे व्यक्त ना किया जा सके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसे व्यक्त ना किया जा सके अव्यक्त हो जाएगा। जिसे व्यक्त किया जा सके तो व्यक्त हो जाएगा। अव्यक्त के लिए जो वाक्यांश बनेगा या वाक्य बनेगा, क्या बनेगा? जिसे व्यक्त ना किया जा सके अव्यक्त, जिसे व्यक्त किया जा सके व्यक्त, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, जिसे कहा जा सके कथनीय। ठीक, चारों ऑप्शन हमने देख लिए, अपना क्वेश्चन भी देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके हाथ में सूल हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन है चक्रपाणी, तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहेंगे? चक्रपाणी कहेंगे। वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो उसे क्या कहेंगे? पाणी मतलब होता है हाथ, अब उसके आगे जो लगा हो वही हाथ में लगा दें। जैसे चक्रपाणी, तो जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी कहलाएगा। वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी कहलाएगा। पाणी ग्रहण, हाथ से ग्रहण करने वाला, तो पाणी ग्रहण हो जाएगा। शूल पाणी, तो जिसके हाथ में सूल हो उसे क्या कहेंगे? सूल पाणी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है,
संध्या और रात्रि के मध्य या बीच का समय, संध्या या रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? कभी कभी हो जाता है कि गायों का घर पर वापस आने का जो समय है वो क्या कहलाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। इसमें पूछा गया है संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सायंकाल, दूसरा ऑप्शन है सूर्यास्त, तीसरा ऑप्शन निशा और चौथा ऑप्शन है गोधूली। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोधूली हो जाएगा, गोधूली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निशा किसे कहते हैं? तो निशा तो ये रात्रि का पर्यायवाची हो गया हमारा। सायंकाल, संध्या का समय और निशा एक क्या है? इन सबको क्या कहते हैं? सूर्यास्त तो क्या हो गया? सूर्यास्त का हमारा हो गया सूर्य अस्त। सूर्य के अस्त होने का समय हमारा सूर्यास्त कहलाएगा। ठीक है, संध्या का समय और निशा, इन सब ये सब क्या है? रात्रि का ही है। ठीक है, रात्रि का मतलब रात्रि के अंतर्गत आएगा। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन है त्रिकालज्ञ, दूसरा ऑप्शन है बहुज्ञ, चौथा ऑप्शन है ज्ञानी, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानी, चौथा ऑप्शन है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? सर्वज्ञ का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहेंगे। जो तीनों काल का ज्ञाता हो उसे त्रिकाल कहेंगे। ठीक है, जो तीनों काल का ज्ञाता उसे क्या कहेंगे? जो तीनों काल का ज्ञाता उसे त्रिकाल कहेंगे। जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे। जो ज्ञान प्राप्त किया हो उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? ज्ञानी। ठीक, तो चारों ऑप्शन हमने अपना देख लिया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। क्या है हमारा प्रश्न? अकथनीय, जो कि अभी हमने जस्ट 2 क्वेश्चन पहले देखा है, तो आप लोग गलत मत करिएगा। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। जिसका खंडन ना हो सके, जिसका खंडन ना हो सके। दूसरा है जो घोर या भीषण ना हो। तीसरा है, अगला ऑप्शन है जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। और चौथा ऑप्शन है जो तर्क से सिद्ध ना हो। तो अभी हमने देखा था, क्या देखा था हमने? कि जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकथनीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिसका खंड ना किया जा सके वो क्या कहलाएगा? जिसका खंडन ना किया जा सके वो क्या होगा? अखंडनीय हो जाएगा। ठीक है, अखंडनीय भी कह सकते हैं और अकाट्य भी कह सकते हैं। ठीक है, और फिर जो घोर या भीषण ना हो, जो घोर या भीषण ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा हमारा? अघोर हो जाएगा। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? तो अतर्क्य कर देंगे। अतर्क्य, अतर्क्य हमारा हो जाएगा। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द हमारा अतर्क्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है बिना पलक झपकाए या बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है अनिमेष, दूसरा ऑप्शन है अच्युत, तीसरा ऑप्शन है अतस्वैन और चौथा ऑप्शन है अदृष्ट। तो बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द हमारा अनिमेष हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें तो अपने स्थान से ना हटने या गिरने वाला क्या कहलाएगा? अच्युत। अच्युत मतलब आपने स्थान या अपने स्थान से ना हटने या गिरने वाला, मतलब ना गिरने वाला। उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? अच्युत का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा अतिस्वयन है उसके लिए जो वाक्यांश बनेगा क्या बनेगा? ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला, इसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अतिस्वयन हो जाएगा। और अदृष्ट का जो ना देखा गया हो, जो ना देखा गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा अदृष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही हमारा आ गया बिना पलक झपकाए हुए। अभी क्या था? बिना पलक या क्या था क्वेश्चन? बिना पलक गिराए हुए या बिना पलक झपकाए हुए, दोनों चीजें एक ही हैं। तो क्या हो जाएगा? अनिमेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, अनिमेष। ठीक है,
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है आतंकवाद, दूसरा ऑप्शन है आतंकवादी, तीसरा ऑप्शन है आतंकित और चौथा ऑप्शन है आत्मघाती। तो जिस पर किसी का आतंक छाया हो, इसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? आतंकित का प्रयोग करेंगे। आतंकित, आतंकित। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आतंकित। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो ये क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आत्मघाती का क्या हो जाएगा? जो अपनी हत्या कर लेता है उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती कहते हैं। और हमारे शरीर में एक ऐसी थैली होती है जो आत्मघाती, जिसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। ठीक है, जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अशोक, आशोच, असमर्थ और अशौच। तो जो शोक करने योग्य ना हो, उसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा अशोच्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात कर लें तो जो शोक रहित हो अशोक कहलाएगा, मतलब जो शोक रहित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा अशोक हो जाएगा। असमर्थ का क्या हो जाएगा? जो समर्थ ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? असमर्थ। और असौच, तो असौच, असौच, सॉरी, असौच का क्या हो जाएगा? जो शुद्ध या पवित्र ना हो, उसके लिए एक शब्द असौच का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द है। जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है उच्चतम, दूसरा ऑप्शन है कथित, तीसरा ऑप्शन उपर्युक्त और चौथा ऑप्शन उपत्यका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसे ऊपर कहा गया हो उसे क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं, सॉरी उपर्युक्त कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो मतलब इसमें तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उच्चतम का क्या हो जाएगा? तो उच्चतम का हो जाएगा जिससे बढ़कर ऊंचा, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो। उच्चतम, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? उच्चतम का प्रयोग करेंगे। और जो कहा गया हो कथित, पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द घायल, मनमोहक, मृत्युंजय, मर्माहत। तो जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मर्माहत हो जाएगा। मन को मोहने वाला, मनमोहक क्या हो जाएगा? मन को मोह लेने वाला, मनमोहक हो जाएगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अनुदान, दूसरा ऑप्शन है राजस्व, तीसरा ऑप्शन है रिक्त और चौथा ऑप्शन है तकावी। तो जो वह धन जो आधिकारिक रूप से राजस्व को मिलता हो, इसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? राज्य को मिलता है और राजस्व का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आर्थिक सहायता को क्या कहेंगे? अनुदान कह, मतलब आर्थिक सहायता के लिए जो एक शब्द प्रयोग करेंगे वो अनुदान हो जाएगा। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या कहेंगे? रिक्त कहेंगे। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना, ऋण के रूप में आर्थिक मतलब उधार के रूप में आर्थिक सहायता देना तकाबी कहलाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हमने देख लिया है और ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा है ये ना देकर तकाबी पूछ ले, रिक्त पूछ ले, अनुदान पूछ ले, तो जब आप इसे समझे रहेंगे, जाने रहेंगे, तभी तो सही कर पाएंगे। तो इसलिए चारों ऑप्शन को भी ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है?
जिसकी माप तोल हो सके, उसके लिए एक शब्द है। जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है मापन, दूसरा ऑप्शन है परिमेय, तीसरा अचल, चौथा अजेय। तो जिसे जीता ना जा सके अजेय हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके वो क्या हो जाएगा? अजेय हो जाएगा। अचल का क्या हो जाएगा? जो चल ना सके, क्या हो जाएगा? जो चल ना सके अचल हो जाएगा। परिमेय का क्या हो जाएगा? सॉरी, परिमेय तो हमारा राइट आंसर है, जिसकी माप तोल ना हो परिमेय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, घुटने तक बाह वाला, घुटने तक बाह वाला के इसके लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा? अप्रत्याशित, लंबोदर, आजान बाहु, आद्यांत। आद्यांत। तो लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश भगवान जी को कहते हैं। जिसका लंबा हो उदर अर्थात गणेश भगवान जी। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित के लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? तो अप्रत्याशित का होता है जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए एक शब्द हमारा होगा अप्रत्याशित, और जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित हो जाएगा। आद्यांत का क्या हो जाएगा? आद्यांत का हमारा हो जाएगा शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक के लिए जो एक शब्द हम प्रयोग करेंगे वो आद्यांत हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन भी देख लिए और राइट आंसर तो बताया ही नहीं हम। आजान बाहु क्या हो जाएगा? घुटनों तक बाह वाला, इसके लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा? आजान बाहु कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ओ सॉरी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसकी बाहें अधिक लंबी हों। बात वही है, वही घुमा के पूछ लिया गया, बस थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ दिया गया है, बात वही है। जिसकी बाहें लंबी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है लंबोदर, गणेश भगवान जी। अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो, और आजान बाहु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि वही एक ही चीज़ें घुमा के कई बार पूछ ली गई तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए। तो अच्छे से पढ़े रहेंगे तो नहीं होगा कोई दिक्कत। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए दिए गए शब्दों में सही है। पहला ऑप्शन है जितेंद्रिय, दूसरा ऑप्शन है अतीन्द्रिय, तीसरा ऑप्शन है सर्वजीत, चौथा ऑप्शन है इंद्रजीत। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, इसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? तो जिसके द्वारा जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहेंगे अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितेंद्रिय का हमारा क्या हो जाएगा? तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा? जितेंद्रिय बनेगा। इंद्रजीत का हमारा क्या हो जाएगा? जिसने इंद्र को जीता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इंद्रजीत हो जाएगा। ठीक है, जिसने सभी को जीत लिया हो या सबको जीतने वाला, सर्वजीत हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन हमने देख लिए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हमारा एक शब्द क्या होगा? बताओ जल्दी। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा, अभी हमने देखा था। बस वही क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मैं बार बार कह रही हूँ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप लोग। अभी क्या था? अभी हमारा था कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, ज्ञान था वहां पर, ज्ञान की जगह इसमें अनुभव दे दिया गया है। बात तो वही है ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अतीन्द्रिय हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है। क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका उसमें कुछ कुछ शब्द बदल दिया जा रहा है। ठीक है, पहला क्या था? पहला क्या पूछा इन्होंने कहा जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, दूसरा कहा कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो, इन्होंने फिर कहा जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, अतीन्द्रिय ही होगा। चाहे जो पूछ लें, बोल देना हमको आता है भाई, चाहे जैसे आप पूछो, हम गलत नहीं करने वाले। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है, क्या है? जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो ये आए, या इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने ये आए, तो हमारा जितेंद्रिय हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाँ 83 नंबर का है।
सबको समान भाव से देखने वाला वाक्य उपयुक्त शब्द है। सबको समान भाव से देखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन है बहुदर्शी, दूसरा ऑप्शन है प्रियदर्शी, तीसरा ऑप्शन है समदर्शी, चौथा ऑप्शन है त्रिकालदर्शी। तो सबको समान भाव से देखने वाला के लिए एक शब्द हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समदर्शी हो जाएगा। अगर हम बहुदर्शी की बात करें तो जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बहुदर्शी हो जाएगा। प्रियदर्शी का क्या होगा? जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द प्रियदर्शी हो जाएगा। त्रिकालदर्शी का भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला क्या कहलाएगा? त्रिकालदर्शी कहलाएगा। भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? हम त्रिकालदर्शी का प्रयोग करेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रियदर्शी जो कि अभी हमने देखा, जो प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहेंगे? हम प्रियदर्शी कहेंगे। जो प्रिय बोलता हो क्या कहेंगे उसको भाई? उसे कहेंगे प्रियदर्शी। जो प्रिय बोलता हो उसे क्या कहेंगे? प्रियदर्शी नहीं, जो देखने में प्रिय लगे उसे कहेंगे प्रियदर्शी। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, जो समान भाव से सबको देखता हो तो समदर्शी हो जाएगा, अभी हमने देखा। जो कम बोलने वाला हो उसे क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट करके बताएं, उसे वाचाल कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, वाचाल नहीं, मूक कहेंगे। जो कम बोलने वाला उसे मूक कहते हैं। ठीक है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन है दुर्गम, दूसरा ऑप्शन है अभेद, तीसरा ऑप्शन है दुर्गेय, चौथा ऑप्शन है असंभव। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके इसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अभेद्य। ठीक है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्गेय हो जाएगा, दुर्गेय हो जाएगा। दुर्गम का तो वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो, वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। बढ़े, जो संभव ना हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द है। तो वह स्त्री जो प्रिय वचन या प्रिय शब्द बोलती हो उसके लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया प्रियनवदा, दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रेयसी, तीसरा ऑप्शन दिया गया मधुरभाषी और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्राण प्रिय। तो जो स्त्री प्रिय वचन बोलती है उसके लिए जो एक शब्द हम प्रयोग करेंगे हमारा प्रियनवदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिसके पार ना देखा जा सके, जिसके पार ना देखा जा सके उपयुक्त, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है पारदर्शी। तो पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके, उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? पारदर्शी का। और अपारदर्शी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहते हैं। और हमने अभी देखा था 2-3 क्वेश्चन पहले कि जो तीनों कालों का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी कहते हैं। समदर्शी जो सबको समान भाव से देखता हो उसे क्या कहेंगे? समदर्शी कहते हैं। ठीक है। हमारे चारों ऑप्शंस हो गए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है। अभी हमने देखा कि पारदर्शी किसको कहते हैं। पारदर्शी जो शब्द है उसके लिए वाक्यांश हम क्या प्रयोग करेंगे? जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? हम पारदर्शी। तो देखते हैं हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है। जो सबको समान देखता हो, तो अभी हमने देखा उसको क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं। अच्छे कार्य करने पर दिया जाने वाला इनाम क्या कहलाता है? पुरस्कार। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है दुर्दमनीय, दूसरा ऑप्शन है अच्युत, तीसरा ऑप्शन है दुर्बोध और चौथा ऑप्शन है दुर्गेय। ठीक है। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए जो हमारा एक शब्द प्रयोग होगा क्या हो जाएगा? दुर्दमनीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दुर्दमनीय। ठीक है। आगे बढ़े।
आगे बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अगर हम बात कर लें अच्युत की, तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं। मतलब कि ये जो हमारा आया है अच्युत, ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम कई बार इसको कर चुके हैं इसी वीडियो में। आगे दुर्बोध का क्या हो जाएगा? तो जो कठिनाई से समझा या जो कठिनाई से समझ में आता हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाएगा दुर्बोध हो जाएगा। ठीक है। दुर्गेय का क्या हो जाएगा? जिसे कठिनाई से जाना जा सके, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द हमारा क्या प्रयोग होगा? दुर्गेय हो जाएगा। गेय मतलब जानना, दुर मतलब कठिनाई से, तो दुर्गेय हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। पहला ऑप्शन है अन्यत्र, दूसरा ऑप्शन है अनन्य, तीसरा ऑप्शन है अन्योन्य और चौथा ऑप्शन है अन्योनाश्रित। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अन्योन संबंधी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जो अन्योन आश्रित है इसका क्या हो जाएगा? तो जो दूसरे पर या एक दूसरे पर आश्रित होना क्या कहलाता है? एक दूसरे पर आश्रित होना। इसके लिए जो एक शब्द बनेगा क्या हो जाएगा? अन्योन आश्रित हो जाएगा। अन्योन आश्रित हो जाएगा। अगर हम अन्यत्र की बात करें तो जो अन्यत्र शब्द दिया गया है इसके लिए वाक्यांश क्या बनेगा? किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द अन्यत्र हो जाएगा। किसी और स्थान के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा होगा? अन्यत्र हो जाएगा। ठीक। और अनन्य का क्या हो जाएगा? जिस जैसा कोई अन्य ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसके लिए एक शब्द हमारा अन्यत्र हो जाएगा। अनन्य हो जाएगा। जिस जैसा कोई ना हो, जिस जैसा कोई ना हो या अन्य ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? हम अनन्य का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है ज्ञानार्थी। और जो इच्छा वाले होते हैं जैसे तैरने की इच्छा या तैरने का इच्छुक, इच्छा और इच्छुक दोनों में अंतर हो जाता है। अगर इच्छा आ रही है तो अभी देखिए इसमें जानने की इच्छा है तो जिज्ञासा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई हो जो जानने का इच्छुक हो तो वहाँ जिज्ञासु हो जाएगा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, और जानने का इच्छुक या जानने वाला। ठीक है, जो जानने के लिए उत्सुक हो या इच्छुक हो तो वहाँ पर जिज्ञासा की जगह जिज्ञासु कर दिया जाएगा। ठीक। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि पहले भी हम कर चुके हैं और बीच बीच में बताते रहेंगे जहाँ जहाँ आता रहेगा। आगे देखते इसका क्या हो जाएगा? तो जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा हमारा? जिसे जानने की इच्छा उसके लिए एक शब्द। पहला ऑप्शन है ज्ञानार्थी, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासु, तीसरा ऑप्शन है जिगीस और चौथा ऑप्शन है जिजीविसु। तो जिसे जानने की इच्छा उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम किसकी बात कर लें? अगर हम ज्ञानार्थी की बात करें इसके लिए वाक्यांश क्या बनेगा? तो ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला, ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा ज्ञानार्थी हो जाएगा। जिगीसु का क्या हो जाएगा? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु हो जाएगा। और किसी पर विजय पाना, किसी पर विजय पाने की इच्छा, केवल इतना ही हो, वाला न जोड़ा गया हो या इच्छुक न जोड़ा गया हो। किसी पर विजय पाने की इच्छा जिगीसा हो जाएगी और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला तो जिगीसु हो जाएगा। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि जहाँ पर कन्फ्यूजन ऐसा होता है ना कि हाँ यहाँ पर हम बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो एग्जामिनर को भी पता होता है कि हाँ बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब हमारा जिजीविसु है जिजीविसु, तो इसके लिए हमारा जो वाक्यांश बनेगा क्या हो जाएगा? अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक, जिजीविसु हो जाएगा। और अधिक समय तक जीवित रहना, अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा जिजीविसा हो जाएगा। और यहीं पर अगर इच्छा की जगह इच्छुक शब्द जोड़ दिया जाए तो जिजीविसु हो जाएगा हमारा। थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है जानने की इच्छा रखने वाला। अभी हमने इसको देखा है जानने की इच्छा रखने वाला, तो इसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु अभी हमने देखा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी, हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिजीविसा, तो जीने की इच्छा, अधिक समय तक जीने की इच्छा या जीने की प्रबल इच्छा, ये कुछ भी आ जाए ऐसा हो कि अधिक समय तक जीने की इच्छा या जीने की प्रबल इच्छा, उसे क्या कहेंगे हम? जिजीविसा कहेंगे। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिससे जीने की प्रबल इच्छा हो या पर जीने के प्रबल इच्छुक हो, तो उसके लिए जिजीविषु शब्द का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है। और जानने की इच्छा केवल इतना दिया गया हो यहाँ तक, ठीक है, इतना दिया गया हो, ये रखने वाला ना दिया गया हो, जानने की इच्छा केवल दिया गया हो, तो हमारा जिज्ञासा हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगा। अगर इसमें अब हटा दिया गया, इसमें देखिए ये चीज़ हटा दी गई, ठीक, ये हट गया, पूरा हमारा हो गया, तो जिज्ञासु हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई है जो तो जानने का इच्छुक है, तो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाएगा वो जिज्ञासु हो जाएगा। अगर केवल इतना दिया गया हो कि जानने की इच्छा, तो वो हो जाएगा हमारा जिज्ञासा हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो चौथा ऑप्शन है ज्ञातज्ञ, तो ज्ञातज्ञ का क्या हो जाएगा? इसके लिए मतलब जो एक शब्द हमारा वाक्यांश जो बनेगा, क्या बनेगा? कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हमारी क्या कहलाती है? ये तो हमने भी देखा ना, जिज्ञासा। हाँ, चलिए देखते हैं। तो हमने तीनों ऑप्शन देख लिए हैं, ये वाला बाद में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे इसका सही से याद नहीं आ रहा, तो इसको हम बाद में कर लेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिजीविसा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जिजीविसा जो कि अभी हमने देखा, ठीक है, तो अब ये हम 2-3 बार आपको बता चुके हैं, तो ये क्या करें आप लोग होमवर्क में, मतलब कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बताएं कि जिजीविसा जो है इसके लिए जो एक शब्द का हम चयन करेंगे कौन सा, जो वाक्यांश इसके लिए बनेगा वो कौन सा होगा? जानने की इच्छा रखने वाला। इसमें से आप क्या करेंगे कि जो चारों ऑप्शन है, इन चारों को आपको बताना है हमें, ठीक है, इन चारों के जो एक एक शब्द बनेंगे वो आपको बताना है मुझे, ठीक, कमेंट बॉक्स में। चलिए ये आपका होमवर्क हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरों के दोष खोजने वाला के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है अनुसंधानकर्ता, दूसरा ऑप्शन है छिद्रान्वेषी, तीसरा ऑप्शन है आलोचक और चौथा ऑप्शन है शत्रु। तो जो दूसरों के दोष को खोजता हो उसके लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अनुसंधानकर्ता को देखें तो इसके लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुसंधान करने वाला क्या कहलाएगा? अनुसंधानकर्ता कहलाएगा। आलोचक जो अच्छे बुरे दोनों को देखता हो, मतलब दोनों गुण, मतलब जिसमें अच्छा भी वो अच्छे की भी जांच करता हो और बुरे, मतलब दोनों पक्षों का जो जांच करता हो, वो क्या कहते हैं? अच्छे और बुरे दोनों पक्षों की जांच करने वाले को आलोचक कहते हैं, ठीक है। जो ढका ना हो, ये तो आयन से पहले ही दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। जो ढका ना हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है अनावृत, दूसरा ऑप्शन है अनावृत, और तीसरा ऑप्शन है अनावृत्ति, और चौथा ऑप्शन है अनावृष्टि। तो जो ढका ना हो के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, जो कि पहले से ही दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनावृत हो जाएगा। अगर हम इसमें से कुछ ऑप्शंस की बात कर ले, तो जो हमारा दिया गया है, कौन सा दिया गया? अनावर्त। तो इसके लिए हमारा वाक्यांश क्या बनेगा? तो जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा अनावर्त हो जाएगा। मोक्ष अथवा ना लौटना, इसके लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा? अनावृत्ति बन जाएगा, ठीक है। और अनावृष्टि का क्या होता है? तो वर्षा का ना होना या सूखा हो, तो उसे क्या कहते हैं? अनावृष्टि कहते हैं। वर्षा का ना होना अनावृष्टि कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कही हुई बात को बार बार कहना
कही हुई बात को बार बार कहने के लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा? तो पहला ऑप्शन है कथित, दूसरा ऑप्शन है कहावत और चौथा ऑप्शन है कटुभाषी और तीसरा ऑप्शन है कटुभाषी, चौथा ऑप्शन है पुनरुक्ति। तो कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, पुनरुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन से हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कथित का क्या हो जाएगा? तो कही गई बात उसके लिए एक शब्द हमारा क्या प्रयोग होगा? तो कथित हो जाएगा। जो कटु बोलता हो उसके लिए कटुभाषी हम प्रयोग कर देंगे। जो कटु बोलता हो उसके लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करेंगे वो हमारा कटुभाषी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। सुलभ, इसका हमारा सुलभ का क्या हो जाएगा? तो अगर हम सुलभ की बात कर लें तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसके लिए एक शब्द हमारा सुलभ हो जाएगा। ठीक है। और सुखद का क्या हो जाएगा? तो सुख देने वाला सुखद हो जाएगा। सर्वजीत की अगर हम बात करें तो सबको जीतने वाला, सबको जीतने वाला के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? सर्वजीत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है समशीतोष्ण, दूसरा ऑप्शन है समदर्शी, तीसरा ऑप्शन है समकालीन और चौथा ऑप्शन है शीतोष्ण। तो समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा वो हो जाएगा समशीतोष्ण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम समदर्शी, तो अभी हमने देखा जो सभी को समान रूप से देखता हो उसे क्या कहते हैं? हम समदर्शी कहते हैं। या सभी को समान समझता हो तो उसके लिए हमारा जो एक शब्द बनेगा वो समदर्शी हो जाएगा। और समकालीन का क्या हो जाएगा? उसी समय में रहने वाला समकालीन हो जाता है। उसी समय में रहने वाले के लिए एक शब्द जो हम प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा हमारा समकालीन। और ठंडा और गर्म के लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा शीतोष्ण। ऑप्शन नंबर, इसमें तो हमारा ये सही है, समशीतोष्ण मतलब समान रूप से ठंड और गर्म हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है? अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? पहला ऑप्शन है जिसका उत्तर दिया गया हो, दूसरा ऑप्शन है जिसका उत्तर ना दिया गया हो, तीसरा ऑप्शन है जिसके अंदर अर्थ भरा हो, चौथा ऑप्शन है जो आलोचना के योग्य हो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुत्तरित के लिए जो एक हमें वाक्य प्रयोग करेंगे हो जाएगा जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित हो जाएगा, जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित हो जाएगा। ठीक। जिसके अंदर अर्थ भरा हो के लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा अर्थगर्भित। क्या हो जाएगा? अर्थगर्भित हो जाएगा। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगर्भित हो जाएगा। आलोचक जो आलोचना के योग्य हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आलोच्य हो जाएगा। जो आलोचना के योग्य हो उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? आलोच्य शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है? अपने मत को मानने वाले के लिए कौन सा शब्द सही है? पहला ऑप्शन स्वेच्छाचारी, दूसरा ऑप्शन है स्वावस्य, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आत्माभिमत और चौथा ऑप्शन है मतानुयायी। ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्माभिमत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपने मत को मानने वाला, आत्म अभिमत मतलब स्वयं के मत को मानता हो उसके लिए एक शब्द हमारा आत्माभिमत हो जाएगा। स्वेच्छाचारी की अगर हम बात करें तो जो स्वेच्छाचारी है इसके लिए जो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले के लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? स्वेच्छाचारी। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात कर लें स्ववस्य, तो अपने ही वश में रहने वाला,
और अपने ही वश में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा स्ववश हो जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करें मतानुयायी, तो मतानुयायी का क्या हो जाएगा, मत के अनुसार चलने वाला, मत के अनुसार चलने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा मता अनुयायी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है, जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन है अकथनीय, दूसरा ऑप्शन है कथनीय, तीसरा ऑप्शन है अव्यक्त और चौथा ऑप्शन है अकथित। तो जो कहा ना गया हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, अकथित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें, अकथनीय की बात करें, अकथनीय, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा जो वाक्यांश बनेगा, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। यहाँ पर कहा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि अकथनीय भी तो हो सकता था ना, कि अकथित इन्होंने मैम ने क्यों बताया, तो इसका इसलिए बताया गया है कि जो अकथनीय है इसका जो वाक्य बनेगा, क्या बनेगा पहले देख लेते हैं फिर समझाते हैं हम आपको। तो इसके लिए जो वाक्य बनेगा हो जाएगा जो वचन या वाणी द्वारा, इसमें वचन या वाणी का प्रयोग नहीं किया गया, केवल यही कहा गया है जो कहा ना गया हो। तो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसके लिए एक शब्द हमारे क्या प्रयोग हो जाएगा, अकथनीय शब्द का प्रयोग होगा। अगर हम बात कर लें कथनीय का, तो जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसके लिए हो जाएगा कथनीय, हमारा एक शब्द बन जाएगा। अब हमारा क्या बच रहा है, व्यक्त, अव्यक्त बच रहा है। तो जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके उसके लिए एक शब्द हमारा क्या बन जाएगा, अव्यक्त कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा अकथनीय, जो कि अभी हमने देखा है तो इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अकथनीय शब्द से क्या तात्पर्य है, तो जो वचन या वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके या कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द हमारा अकथनीय हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। पहला ऑप्शन है सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, दूसरा ऑप्शन है परंपरा से सुना हुआ, तीसरा ऑप्शन है जो कानों को सुनने में कटु लगे और चौथा ऑप्शन है जो सुनने योग्य हो। तो अनुश्रुति का जो वाक्य बनेगा, इसके लिए जो वाक्यांश का प्रयोग किया जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परंपरा से सुना हुआ क्या हो जाएगा हमारा, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति। ठीक है, अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात कर लें तो जो कानों को सुनने में कटु लगे, तो ये अभी हमने देखा था कि वह कर्ण कटु हो जाएगा। इसका जो कानों को सुनने में कटु लगे उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण कटु हो जाएगा। अब हमारा कौन सा बच रहा है, जो सुनने योग्य हो, उसके लिए हमारा जो एक शब्द बनेगा हो जाएगा श्रव्य, जो सुनने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, श्रव्य का प्रयोग करेंगे। को पहला बच रहा है हमारा सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, सुनकर भी न सुनने का नाटक करना। तो ये आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, इसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला पद है, शब्द है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है प्रतिश्रुति, दूसरा ऑप्शन है व्याज स्तुति और तीसरा ऑप्शन है अनुलोम, चौथा ऑप्शन है अनुश्रुति। तो जो परंपरा से चली आ रही बात है उसके लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, जो देखने के योग्य हो, जो देखने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा, दर्शनीय, प्रियदर्शी, समदर्शी और सर्वप्रिय। जो सभी को प्रिय हो सर्वदर्शी हो जाएगा, प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे वो प्रियदर्शी हो जाएगा, समदर्शी जो सभी को समान समझता हो तो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, समदर्शी हो जाएगा। तो ये तो तीनों है ही नहीं, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, सदर्शनीय हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
जो पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? पहला ऑप्शन है पृथा, दूसरा ऑप्शन है लौकिक, तीसरा ऑप्शन है भूगोलीय और चौथा ऑप्शन है पार्थिव। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पार्थिव। जो पृथ्वी से संबद्ध है इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? पार्थिव शब्द का प्रयोग होगा। जो भूगोल जो लौकिक, पृथा और भूगोलीय तीन बच रहा है ना, तो इसे हम अगले किसी ऑप्शन में देख लेंगे। ठीक है, चलिए। पृथ्वी से संबंध अभी भी तो ही आ गया है, तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला, तो पृथ्वी से संबद्ध हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? पार्थिव शब्द का हम प्रयोग कर देंगे। ठीक है, और इसमें अगर हम बात कर लें बाकी ऑप्शंस की तो देख लेते हैं, नहीं तो उसी की तरह ये भी छूट जाएगा। पृथ्वी से, ये तो पार्थिव हो गया। और जो भूधर, भूधर के लिए जो वाक्यांश बनेगा क्या हो जाएगा? जो भू को धारण करे उससे क्या कहते हैं? भूधर कहते हैं। जो भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता, तो पृथ्वी को धारण करने वाले को क्या कहेंगे? भूधर कहेंगे। जो स्वयं से उत्पन्न हो, जो स्वयं से उत्पन्न हो, इसके लिए हमारा एक शब्द क्या प्रयोग हो जाएगा? स्वयंभू। ठीक है, भूमिज, तो भूमि से जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द हमारा क्या बन जाएगा? भूमिज बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भूधर। अभी हमने देखा था कि जो भू को धारण करता है भूधर कहलाता है। तो इस पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य है। पहला ऑप्शन है भूगर्भ विज्ञान का जानकार, दूसरा ऑप्शन है भूमि से उत्पन्न होने वाला, तीसरा ऑप्शन है जो भू को धारण करता है, और चौथा ऑप्शन है भू से संबद्ध। तो भू से संबंध हमारा पार्थिव कहलाएगा। वो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, और बाकी ऑप्शन हम पहले देख चुके हैं तो ज़रूरत नहीं है बार बार देखने की। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द है। बढ़ा चढ़ाकर बात कहने के लिए एक शब्द है। अतिवादी, अतिशय, अत्यंत और अतिशयोक्त। तो सबको पता है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अतिशयोक्त हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्य, अनुपलब्ध। तो जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा दुर्लभ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें, किसकी बात कर लें? आलभ्य की, तो जिससे लाभ ना प्राप्त हो, जिससे लाभ ना प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? आलभ्य हो जाएगा। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अप्राप्य। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा? अप्राप्य हो जाएगा। और अगर हम देखें चौथे ऑप्शन की अनुपलब्ध, तो जो उपलब्ध ना हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अनुपलब्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है आगम, दूसरा ऑप्शन है क्लिष्ट, चौथा ऑप्शन है दुर्बोध, और तीसरा ऑप्शन है दुर्बोध, चौथा ऑप्शन है दुर्गम। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दुर्बोध हो जाएगा। ठीक है, दुर्बोध हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर क्लिष्ट देखें तो ये वर्तनीय शुद्धि में आ जाता है शुद्ध करने के लिए, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। क्लिष्ट वाला जो ये दिया गया है, क्लिष्ट शब्द हमारा जो दिया गया है ये वर्तनीय शुद्धि में आ जाता है। ठीक है, तो क्लिष्ट जो हमारा शब्द है इसके लिए जो वाक्य बनेगा, जो कठिन हो, जो कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्लिष्ट। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? दुर्गम। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आँखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है? जो आँखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष। जो आँखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है परोक्ष, तीसरा ऑप्शन है प्रियदर्शी और चौथा ऑप्शन है द्रष्टव्य। तो जो आँखों से परे है मतलब ऐसा कुछ है जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता या चीज़ें हमने नहीं देखी है, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा परोक्ष या अप्रत्यक्ष भी आ सकता है। तो परोक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही एक ही है, समानार्थी है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का जो आँखों से परे ना हो मतलब जो आँखों से दिखाई दे वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रियदर्शी अभी हमने देखा था, जो देखने में प्रिय हो उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी बोलते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो आँखों के आगे उपस्थित हो
जो आँखों के आगे उपस्थित हो शब्द के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो परोक्ष का तो अभी हमने देखा, जो आँखों से परे हो। प्रियदर्शी भी हमने देखा, अपारदर्शी जिसके आर पार न देखा जा सके। तो तीनों तो हमने देख लिया। तो अब इसमें हमारा बच कौन सा रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष। ठीक है। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है जिसकी गहराई नापी ना जा सके, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका अंत ना हो। तो जो अथाह शब्द है इसके लिए वाक्य क्या बनेगा, जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे क्या कहते हैं, अथाह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जिसकी गहराई नापी जा सके उसे क्या कहेंगे, उसके लिए मतलब एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, तो था। जिसकी गहराई मापी जा सके उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। और जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, अनंत हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम असीमित की बात करें तो जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए अनंत शब्द हमारा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वही जिसका अंत ना हो, अनंत। ठीक है। संदेश ले जाने वाला वाक्य हेतु सही शब्द है पत्रवाहक, सूचनादाता, चपरासी और संदेशवाहक। तो संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनस्वर शब्द के लिए वाक्य है, अनस्वर शब्द के लिए वाक्य है नष्ट होने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, नष्ट ना होने वाला, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। तो अनस्वर शब्द के लिए जो वाक्य बनेगा क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, नहीं डी नहीं हुआ, अनस्वर। अनस्वर मतलब जो नष्ट ना हो, तो नष्ट ना होने वाला अनस्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नस्वर का क्या हो जाएगा, तो जो नष्ट होने वाला हो नस्वर हो जाएगा। ये नस्वर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले देख लेते हैं सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनस्वर शब्द के लिए जो वाक्य बनेगा नष्ट ना होने वाला, अनस्वर हो जाएगा। नष्ट होने वाला तो नस्वर हो जाएगा, आ उसमें से हट जाएगा। ईश्वर को मानने वाला, तो इसके लिए एक शब्द हमारा आस्तिक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सधवा शब्द के लिए वाक्य है, सधवा शब्द के लिए वाक्य है जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, जिस स्त्री का पति जीवित हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। तो इसमें से हमारा राइट कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसका पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, सधवा। हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, सधवा शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर हम बात कर लें कि ऐसी स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, तो उसके लिए एक शब्द हमारा अधियूढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधियूढ़ा हो जाएगा। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आगत पतिका हो जाएगा, आगत पतिका हो जाएगा। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, तो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, उसके लिए हमारा एक शब्द हो जाएगा अवीरा। क्या हो जाएगा, अवीरा शब्द का हम प्रयोग करेंगे। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसके लिए एक शब्द हमारा अवीरा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री का पति जीवित हो, अभी हमने देखा, सधवा उसको कहेंगे। ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है, अब चाहे पति जीवित हो या पति के साथ हो या कुछ और पूछ लिया जाए जिसमें पति हो, तो भाई सधवा ही होगा, तो वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सधवा। पति पत्नी के जोड़ी को क्या कहते हैं, दंपति बोलते हैं। ठीक है। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है। अपव्यय, फिजूल खर्च, मितव्यय और कृपण। तो व्यर्थ खर्च करने वाला, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, अपव्यय। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें,
तो पहले हम देख लेते हैं फिजूल खर्च। तो आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा फिजूल खर्च। कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा हमारा, मितव्यय हो जाएगा। और कठिनाई से पैसे कमाने वाला, ठीक, कठिनाई से पैसे कमाने वाला अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने, मतलब ऐसा कोई हो जो 1 रुपये भी ना खर्च करे, अगर खर्च करना पड़े तो आनाकानी करे, तो कृपण हो जाएगा। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। आगे बढ़ते हैं। व्यर्थ खर्च करने वाला, अभी हमने देखा व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपव्ययी। मितव्ययी जो बहुत कम खर्च करता हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो तो भाई कंजूस है वो, कंजूस कृपण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।